ओ आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। परम पवित्र परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक 96 अध्याय को देखेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आराधना, उनको धन्यवाद और उनको महिमा क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर यहोवा सर्वोच्च राजा है। यहाँ पर 2 वचन से आगे की ओर देखेगा तो उसके नाम को धन्य कहो और दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। 4 वचन, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और सारे देवताओं से अधिक भय योग्य है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। यहोवा की नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने में कांपते रहो। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को स्तुति क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ही है जो स्तुति और प्रशंसा का योग्य है। दुनिया में दूसरा किसी को भी कुछ भलाई करेगा तो उसको वापस में कुछ ना कुछ चाहिए। आज दुनिया में देखेंगे तो बिना स्वार्थ के भलाई कोई भी नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर ने आप और हमसे ऐसा भलाई करते हैं, निस्वार्थ भलाई करते हैं। चाहे आप उनको मानो, चाहे आप उनको ना मानो, परमेश्वर इसको वास्ता ना करते हुए, इसका परवाह ना करते हुए, परमेश्वर आप और हमें भलाई करते रहते हैं। जो भी बात परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध होता है वो आप और मैं पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने फ्री में आपको वायु दिया, फ्री में आपको वृष्टि दिया, फ्री में आपको श्वास दिया। आप दिन प्रतिदिन लेने वाला ऑक्सीजन का आप सोचकर देखें। आज का इस वर्तमान परिस्थिति में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं। कोई कहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई कहते हैं इतना लाखों रुपए ऑक्सीजन के पीछे में खर्चा किया है। जरा आप सोच कर देखिए, जिन ऑक्सीजन को आप दिन प्रतिदिन लेते हैं, इतना आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार भी वो ऑक्सीजन का फायदा लेते रहते हैं। यदि आपका ऑक्सीजन नहीं है तो आप कुछ ही पल में आपका जीवन का अंत हो जाएगा। परमेश्वर ने उन सारे बातों को फ्री में आप तक सप्लाई करते रहते हैं और आप और हमें परमेश्वर को यहाँ पर स्तुति, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर का दास भजनकार आप और हमें आह्वान करते हैं। ये भजन परमेश्वर का दास दाऊद ने बड़ा भजन में शामिल किया गया है, जो हम पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 16 में दर्ज किया गया हम देख सकते हैं। ये भजन उस समारोह के अवसर में रचा गया भजन है जब वर्षों बाद उन्होंने परमेश्वर का संदूक यरूशलेम में प्रवेश कराए थे। उसका 3 वचन में कहते हैं, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों के बीच में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। और वचन 10 में, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है,
और जगत ऐसा स्थिर है कि वे टलने का नहीं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का दास आप और हमें जिम्मेदारी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का महिमा का वर्णन उन लोगों के बीच में करना चाहिए जो उस परमेश्वर को समझता नहीं है। जाति जाति के बीच में कहना चाहिए कि यहोवा राजा हुआ है। आज हमारा और आपका राजा कौन है? उसी राजा को हम बड़ाई कर सकते हैं। मेरा प्रियो, दुनिया में हम चुनाव देकर अलग अलग राजा को हम चुनते रहते हैं। शुरुआत का दिनों में उनको हम तारीफ करते हैं, कुछ साल बीतने के बाद में उसका विरुद्ध बोलने लगते हैं। जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, वो मैनिफेस्टो में वो राजा असफल होने के कारण आज दुनिया में हम एक दूसरा राजा के विरुद्ध में हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। परंतु जब हम भजन संहिता का पुस्तक 96 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ेंगे तो जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। वो राजा गलती ना करने वाला राजा है, वो सिद्ध राजा है, वो अतुल्य राजा है, वो राजाओं का राजा है। मेरा प्रियो, उस राजा का कहीं गलती हम देख नहीं सकते हैं। ऐसा राजा आप और मेरा जीवन में हमने पाया है, इसलिए हम जाति जाति को कह सकते हैं मेरा राजा परम प्रभु है, मेरा राजा प्रभु यीशु है, जिन्होंने मुझे पाप का दलदल से छुटकारा दिया है। हम जोर जोर से कह सकते हैं। परमेश्वर ने आज आप और हमें एक अवसर दिया है उस राजा को महिमा करने के लिए। और भजनकार यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका 11 और 12 वचन में भजनकार केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि इन सारे सृष्टि के बारे में यहाँ पर कहते हैं आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे तो खाली मनुष्य नहीं बल्कि सारे सृष्टि भी परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करने के लिए भजनकार यहाँ पर उनको भी आह्वान करते हैं। मेरा प्रियो, इस विषय में जब हम छोटकरी में हम मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम रोमियो का पुस्तक उसका 8वें अध्याय में 19 वचन से लेकर जब हम आगे को देखते हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन सृष्टि के संबंध में क्या कहते हैं उसका 21 वचन में कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि जब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। और मेरा प्रियो, आज ये सारे पृथ्वी, सारे सृष्टि पीड़ाओं के बंधन में होकर तड़पने वाली पृथ्वी, सारे सृष्टि भी स्वतंत्र होकर परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे, परमेश्वर को जय जयकार करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है एक दिन ऐसा दिन आने वाला है। यदि हम यशायाह के पुस्तक उसका 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो तब ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखकर न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई की होगी। तब
भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठा बैठेंगे, और सिंह और बैल समान भूस खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बील पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बील में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा जाता है। कितना धन्य वो दिन होगा मेरा प्रियो। वो उसका राजा कौन होगा? उसका पहला वचन से, यशायाह का पुस्तक 11 का पहला वचन से हमने 5 वचन तक हम पढ़ा, और यहाँ पर एक बात हमने पढ़ा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी के अपने वचन के सोटे से मारेगा, अपने फूंक से झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मेरा प्रियो, उस समय दुष्टता नहीं रहेगा। परमेश्वर का राज्य में वो नया राज्य परमेश्वर जो अभी स्थापना करने के लिए जा, बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए जा रहे, जो अपने प्रजा के संग होकर, और उस राज्य में कोई दुष्टता ना रहेगा, ना तो एक दूसरा के साथ शत्रुता रहेगा। आज इस संसार में एक दूसरा का शत्रुता है, एक जानवर दूसरा जानवर के साथ शत्रु होकर चल रहे हैं, परंतु उस समय में ऐसा एक मित्रता होकर परमेश्वर ने जो आदम वाटिका में आदम और हवा के साथ में जो शुरुआत किया हुआ राज्य को, अभी वही राज्य को मिलेनियम ईयर में परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और सुनने वाले सभी पर आशीष हो, प्रभु को स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आपने हम पर दया किया प्रभु। आज का दिन आपने देखने के लिए दिया, आज का दिन आपने हमें भलाई किया प्रभु। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र वचन हमें जिम्मेवारी देते हैं कि हम अन्य जातियों में आपका नाम को प्रचार करने के लिए, भजन संहिता का पुस्तक 96 अध्याय 3 और 10 वचन में हमने पढ़ा। प्रभु, आप दया कीजिए उन तमाम लोगों के जीवन में, उनका हृदय में प्रभु आप ही यहोवा परमेश्वर है। आप राजाओं का राजा है, आप दया करने वाला, पृथ्वी पर दया करने वाला, और परमेश्वर पिता एक दिन आप पृथ्वी को न्याय करने के लिए आने वाला परमेश्वर है। हमने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर पाया उसका उपलब्धि आपके द्वारा हमको मिला हुआ है प्रभु परमेश्वर पिता। उसको समझकर प्रभु परमेश्वर नम्र और दीन होकर उस यहोवा परमेश्वर को बढ़ाई करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रभु, इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 वचन में हमने पढ़ा प्रभु परमेश्वर कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना तय है बोल के प्रभु परमेश्वर पिता, जितना भी समय हमने इस पृथ्वी पर आपने दिया हुआ प्रभु, आपका सारा उपलब्धि को हमने उसका उपभोग करते हुए जीवन बिताया प्रभु। इस जीवन आपके लिए सुयोग्य जीवन होकर जीने के लिए सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।